नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन कंपटीशन गणित की बहुत ही प्यारी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। उस प्रश्नावली का नाम है प्रतिशत। लेकिन अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके। अब हम प्रतिशत वाले प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे और प्रतिशत पूरी गणित की जान होती है। अगर इस प्रश्नावली को आपने अध्ययन कर लिया तो ये मान के समझिए आपको आधी गणित आ गई। पूरी गणित का बेसिक होती है ये। और वीडियो को अंत तक देखना, पूरी गणित आपकी समझ में आ जाएगी, पूरी प्रतिशत वाली समझ में आ जाएगी आपकी प्रश्नावली। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पे जो तुलना की जाती है उसे प्रतिशत कहा जाता है। जैसे मैंने कह दिया आपके सामने कि 10 में 100 अगर आपके 7 नंबर आए कभी कभार परीक्षा में, तो 100 में से कितने नंबर आएंगे, 100 से तुलना करना होता है। प्रतिशत का मतलब गुणा 100 से कर दिया मैंने, 10 बार काटा, 70%। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं तो 100 में से कितने नंबर आएंगे, 70% आएंगे। 100 से तुलना करना हुआ है ये। मान लो आपके बाई चांस 50 में से 40 नंबर आते हैं तो तुम कहोगे गुरुजी मेरे के 1% नंबर आया। नंबर के आया उस मतलब को वहाँ के 1% नंबर आया उसको लेनो देनो है, तो परसेंट में बदलवा के लिए आप 100 से गुणा कर देगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 40 दूना 80% नंबर आ गए आपके। अगर आपका 50 का पूर्णांक 50 में से 40 आ रहे हैं, मान लो अगर 100 का पूर्णांक होता तो 100 में से कितने नंबर आते, 80 नंबर आते। ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला, इसे प्रतिशत का चिन्ह कहा जाता है। एक और होता है प्रति हजार का, वो इस प्रकार का होता है, लेकिन ये आपकी काम नहीं आएगा। काम आपका ये आएगा प्रतिशत वाला। अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ प्रतिशत में। 3-4 रूल है। 3-4 रूल आपकी समझ में आ गया तो ये मान लो कि आपको प्रतिशत वाले प्रश्नावली समझ में आ गई। पहला नंबर का नियम है, किसी भिन्न अथवा संख्या को अगर अपन को प्रतिशत में बदलना है तो अपन को 100 से गुणा कर देंगे उसको। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भिन्न अथवा संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है अपन को तो गुणा 100 से कर देंगे, प्रतिशत में बदला आ जाए। इसमें मैंने कह दिया आपके सामने 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है अपन को तो गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। 5 का भाग लगाया मैंने, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 दिया 60% नंबर आ गया आपके। ऐसे बदलते हैं प्रतिशत में। मैंने आपके सामने लिख दिया 3:4, इसको प्रतिशत में बदलना है अपन को। एक बार क्वेश्चन आया भी था इस प्रकार का परीक्षा में कि इसको इस प्रकार का चिन्ह आ गया, बच्चे देखते रह गए गुरुजी मामला क्या हो गया, कैसे बदलना है। इसे आया नहीं कि प्रतिशत बदलना है, इसको ऐसे आ गया चिन्ह बस। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अपन पहले भिन्न को, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं और बटे में लेके 100 से गुणा कर देंगे। 4 से काटा मैंने 25 बार, 75% नंबर आ गया आपके। ये होता है किसी भिन्नता संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1 से 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है अपन को। तो प्रतिशत में बदलने से पहले अपन इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बदलेंगे। 2 गुणा 1 करेंगे, 2 को में 1 जोड़ेंगे 3/2, फिर 3/2 को कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। 2 का भाग लगाया मैंने इसमें 50 बार, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150% आ गया। कोई बच्चा कहे गुरुजी परसेंट 150 100 से ज़्यादा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। परसेंट 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कम हो सकता है, तो 100 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। ये तो 100 से तुलना करने वाली बात हो गई बस कि भाई 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। मैंने कह दिया आपके सामने 6, इसको प्रतिशत बदलना है। कैसे बदलेंगे, 6 को गुणा कर देंगे अपन 100 से, 600% आ गया बस। आपके सामने मैंने लिख दिया 0.1, इसको प्रतिशत में बदलो। तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 0.1 का अगर पॉइंट हटा दें अपन नीचे तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे 0 लग जाएगा और गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। ये 0 से कट के ये 0 कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। तो पहला नंबर का नियम है आपका, किसी भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। और दूसरा नंबर का नियम है इसका जस्ट उल्टा है, प्रतिशत वाली संख्या को अगर मान लो, दूसरा नंबर का नियम देखना, इसी में ये प्रतिशत वाली संख्या को अगर अपन को भिन्नत्व संख्या में बदलना है तो 100 का भाग लगा देंगे बस। प्रतिशत वाली संख्या को अगर अपन भिन्नत्व संख्या में बदलते हैं तो भाग 100 का लगा दिया जाता है, और भिन्नत्व संख्या को अपन प्रतिशत बदले तो 100 से गुणा कर दिया जाता है बस। यही बात है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 75%,
इसको अपन को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, परसेंट का चिन्ह हटा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। 25 से काटा मैंने, 25 थी 75, 25 100, 3/4 आ गए। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 38%, इसको भिन्न में बदलो, कैसे बदलोगे, परसेंट का चिन्ह हटाओ, नीचे 100 लगा दो, बस काट दो, गुनी 2 38, 50 2 100, ये भिन्न बदल, आगे कट ही नहीं रहा। इस प्रकार से बदलते हैं। किसी भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत वाली संख्या को भिन्नत्व संख्या बदलेंगे 100 का भाग लगा देंगे। तीसरे नंबर का नियम है जो बहुत ही अच्छा नियम है, देखना क्या है। कौन बटा किसका या किससे गुणा 100। अब कोई बच्चों को समझ नहीं आया सर कौन किसका किससे क्या, ये हमारे समझ में नहीं आता, तो आप तो सीधे सीधे याद रखना, का अथवा से के साथ आने वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में दे दिया 900 1000 का कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना, का के साथ आने वाली संख्या में से नीचे आएगी। 1000 के साथ का आ रहा तो 1000 को नीचे लिख देंगे और 900 ऊपर है तो 900 को ऊपर लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो कट गए 2 जीरो, ये जीरो से कट गए ये जीरो, 90% आंसर आ जाएगा। उदाहरण के रूप में मैंने दूसरा सवाल दे दिया कि बताओ 600 का, ऐसे दे दिया 400 कितना प्रतिशत है, तो 600 नीचे आ जाएगा, का के साथ आने वाली संख्या नीचे आ गई और 400 पर आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो कट गई, 6 से काटा मैंने इसको, 6 नागन 36, 4 बच गए, 6 नागन 36, 66 से 2/3 आ जाएगा। 400 में अगर 6 का भाग लगाते हैं अपन, 6 नागन 36, बचे कितने 4, 66 को तो यहाँ लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे, 2/3 आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने में 4 क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन उसके उत्तर अलग अलग होंगे। आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन दिखने में तो एक जैसे, देखो 40-50 का कितना प्रतिशत है। आपके सामने 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, चारों दिखने में से लग रहे होंगे कि एक जैसे हैं लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। अब तुम कहो गुरुजी चारों दिखने में एक जैसे कैसे लग रहे हैं, देखो इसका उत्तर कौन सा आएगा, जो का अथवा से के साथ आने वाला संख्या में से नीचे आती है, नीचे लिख दिया मैंने, और बची कुछ संख्या को ऊपर लिख देंगे, ये ऊपर लिख दिया और गुणा कर देंगे अपन 100 से प्रतिशत बदलने के लिए। 50 से काटा मैंने 2 बार, 40 दूना 80% उत्तर आ गया इसका। इसको देखेंगे तो का अथवा से के साथ आने वाली संख्या में से नीचे 40 नीचे आ जाएगी, पर 50 आ जाएगा, गुणा 100 से कर दिया मैंने। 0 से कट गए 0, 4 से काटा 25 बार, 25 को 5 से गुणा किया तो 125% उत्तर आ जाएंगे इसके। इसमें कितना परसेंट कम और अधिक आ जाए तो इसका मतलब अंतर होता है। ऊपर तो लिखेंगे अंतर अपन और नीचे लिखेंगे का अथवा से के साथ आने वाली संख्या लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। अंतर कितने का, 50 में और 40 में अंतर कितने का, 10 का, 10 लिख देंगे। का अथवा से के साथ आने वाली संख्या के साथ ही 50, से के साथ 50 आ रही है, 50 नीचे लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 10 दूना 20% आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो का अथवा से के साथ आने वाली संख्या नीचे आती है, 40 नीचे लिख दिया मैंने, ऊपर अंतर आ जाएगा 50 में 40 में कितने का अंतर है, 10 का, गुणा कर दिया मैंने 100 से, 0 कट गए 0, कितना आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 4 है आपका, बहुत ही कई बार परीक्षा में आ जाता है सवाल ये। रूल नंबर 4 क्या है, जेपी फॉर्मूला। गुरुजी ये कौन सा फॉर्मूला चलने लग गया, इस फॉर्मूले का नाम है जेपी फॉर्मूला, और ये है क्या, 100 ± a गुणा 100। ए का मतलब है दी गई प्रतिशत, दी गई प्रतिशत, जो भी आपको प्रतिशत देगी वहां पे रखना पड़ेगा। अभी इसका नाम मैंने जेपी फॉर्मूला क्यों दिया और कोई नाम क्यों नहीं दिया मैंने, इसका कारण यह है
कि ये जेपी मेरा ही नाम है और इस आदमी के अंदर दो आदतें हैं, एक दूसरे की तुलना करता रहता हूँ मैं सारे दिन भर। तुलना, सारे दिन यही काम है, एक दूसरे की तुलना, वो वैसे वो वैसे। एक काम खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित। ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये केवल याद कराने का तरीका था मेरा। अगर आपको एक दूसरे की तुलना करने से संबंधित सवाल आ जाए तो आपको जेपी फॉर्मूला लगाना है, और खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित से संबंधित सवाल आ जाए तो आपको जेपी फॉर्मूला लगाना है। जैसे एक दूसरी तुलना संबंधित, जैसे मैंने कह दिया राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको जेपी फॉर्मूला लगाना है। खर्चा अथवा आय परिवर्तित, जैसे मैंने कह दिया चीनी के भाव में 25% की बढ़ोतरी कर दिए जाने से किसी गृहिणी को कितना परसेंट उपभोग में कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के सवाल आपको इस फॉर्मूले से होगा। इसमें मैंने कह दिया आपके सामने कविता की आय सविता की आय से 20% नहीं 25% अधिक लिख दिया मैंने। बताइए सविता की आय कविता की आय से कितना परसेंट कम है। ये सवाल है आपका। एक दूसरे की तुलना से संबंधित सवाल आ गया तो आपको जेपी फॉर्मूला लगाना। बस सीधी सीधी बात ये लगा दिया मैंने, ए के बाद ए बटा 100 प्लस माइनस ए। अब आपके मन में गुरुजी प्लस को चिन्ह कब लेनो काम और माइनस को कब लेनो। प्लस का चिन्ह जब लेना जब यहाँ पे अधिक आ जाए या वृद्धि आ जाए तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है, और यहाँ पे कमी आ जाए तो माइनस का चिन्ह लेना है। यहाँ पे ए का मतलब कितना लिख दिया मैंने 25%। 100 अधिक आ गया तो प्लस का चिन्ह लेंगे काम में, और कम आ जाए तो माइनस का ले लेकर गुणा कर देंगे 100 से। ये तो 25 ऐसे कैसे, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा और गुणा 100 से कर देंगे। 25 से कम 25, 25 से घटा मैंने 5 बार, 5 से घटा मैंने 20% कमी हो जाएगी। दोबारा देखिए एक बार, ये जेपी फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ए का मतलब 25 दी गई प्रतिशत, और 100 प्लस का मतलब अधिक हो रहा तो प्लस 25 गुणा 100 से कर दिया। 25 से कैसे, और 100 में 25 जोड़ेंगे 125 गुणा कर दिया 100 से। 5 से 25 से घटा मैंने 25 से कम 25, 25 5 125, 5 का भाग लगाया तो 20% की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे रोजाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।